Once again, hello बच्चों, welcome to our YouTube channel Mangala Education. So as in the previous lecture, we have discussed the question number 1 and question number 2 and some basics of the mathematics. Clear. So today we will continue the remaining question of exercise 1.1. So now the question number 3. As the question is saying that a army contingent have 616 मेंबर्स दे हैव टू मार्च, मतलब 616 मेंबर्स हैं आर्मी में जिनको मार्च पास्ट करना है एक आर्मी बैंड के पीछे, और उस आर्मी बैंड में भी 32 मेंबर्स हैं, उनको भी परेड करना है साथ साथ। तो बोला गया अगर दोनों को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाए, ठीक है, उनको अलग खड़ा किया जाए, उनको अलग खड़ा किया जाए, लेकिन दोनों का जो कॉलम है, मतलब जो लाइनों की संख्या है, वो क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। मतलब जो आर्मी वालों का है और जो आर्मी बैंड वालों का है, दोनों का क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो पूछ रहा है वही कि कितना मैक्सिमम कॉलम हो सकता है जिसमें वो मार्च पास्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा होता है। देखो, मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है एक कॉलम में, तो मैक्सिमम के लिए आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ। अगर मिनिमम पूछता तो लीस्ट कॉमन फैक्टर आप एलसीएम निकालते हैं, ठीक। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। देखो किसका किसका, 1616 एंड 32 मेंबर्स का निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which soldiers can march we have to find SCF of the गिवन नंबर्स, ठीक। कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने के लिए जो सोल्जर्स हैं मार्च करेंगे, उन दिए गए नंबर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालोगे, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। नंबर ये है 1616 एंड 32। अब कल मैंने ईडीएल मेथड बताया था आपको, ठीक है, ऑन अप्लाइंग ईडीएल। अब ईडीएल में आपने सीखा था कि जो मैक्सिमम जो ज़्यादा होता था उसे ए मानते थे। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, 616 एंड बी क्या हो जाएगा, 32, ठीक। अब करते क्या थे, जो ए है वो क्या था, डिविडेंड था, और बी क्या था, डिवाइजर था। डिवाइड करो, अब इसको डिवाइड करो, कैसे करोगे, 32 की टेबल अगर देखो तो आप अगर इसको 10 टाइम्स ले जाओगे तो 320 हो जाएगा, और अगर आप 20 टाइम ले जाओगे तो ये 640 हो जाएगा। और 640 से करीबन 24 कम है, मतलब ये 19 टाइम जाएगा, ठीक है। अब 19 टाइम जाएगा, देख लो 19 टाइम्स में कितना आएगा ये। तो जब 32 को 19 से करेंगे तो ये करीब करीब 608 आएगा, ठीक। अब इसको माइनस करो, लेस करोगे तो इसमें कितना बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 8 बचा। अच्छा, ईडीएल अप्लाई करोगे तो कैसे लिखोगे, ईडीएल का फॉर्मूला था ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला था। तो लिखो ए क्या है यहाँ पे 616, बी क्या है 32, क्यू क्या है 19, रिमाइंडर क्या है 8, ठीक। अब फर्दर क्या करना था, जो भी आपका डिवाइजर था उसको रिमाइंडर से क्या करते हैं, डिवाइड करो। यहाँ लिखो 32 8 इंटू करो 4 8 जा 32,
क्या किया 4 और यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका जो दैट डिवाइज़र है वही क्या होता था, SCF होता था। याद करो, जो भी डिवाइज़र है वही क्या होता था, SCF होता था। तो ये तो डिविडेंड है और ये क्या है, डिवाइज़र। तो लिखेंगे द maximum number of columns in which soldiers can march is equals to कितना है SCF 8। तो मैक्सिमम कॉलम्स कितने होंगे, 8 होंगे, जिसमें सोल्जर्स क्या कर सकते हैं, मार्च पास्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। बोला गया कि आपको शो करना है, यानी कि प्रूफ करना है कि किसी भी इस पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m या 3m+1 के फॉर्म में राइट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी को प्रूफ करना अपने को। चलिए प्रूफ करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहला तरीका क्या है, गिवन क्या है पहले तो ये देख लो किस क्या क्या करना है, 3m 3m+1। ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था, क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का कुछ था। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस आएगा, यहाँ स्क्वायर लेना है, वहाँ पे स्क्वायर नहीं था, सिंपल सा था। तो देखो पहले तो लेट करेंगे, लेट द डिविडेंड विल बी ए। हम लेट कर लिया कि डिविडेंड कितना होगा, ए होगा। ठीक है, अगर ये देखो तो ये वैल्यू किसी डिविडेंड के बराबर आएगी, जाहिर सी बात है, तो हमने लेट कर लिया ये। और डिवाइज़र कितना होगा, जो यहाँ वैल्यू लिखी होगी यही डिवाइज़र लेते थे, याद करो। एंड डिवाइज़र विल बी 3। डिवाइज़र कितना है, 3 है। ठीक, ये हमने लेट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर रिमाइंडर की बात करो, रिमाइंडर कितना आएगा, याद करो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था डिवाइज़र जितना भी होता है उससे एक कम रिमाइंडर मिलता है। मतलब आपको रिमाइंडर्स क्या क्या मिलेंगे, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा। ठीक है, ये आपको रिमाइंडर्स देखने को मिलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्लाई ईडीएल अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3। क्लियर। अब कोएफिशिएंट हमने मान लिया है q। ठीक है, वो अंडरस्टूड उस फॉर्मूले में आता है, एडीएल के फॉर्मूले में। प्लस r क्या क्या हो जाएगा, पहले r 0 रख दो। ठीक है, अगला उसी से ईडीएल लगाने पर ये एक मिल जाएगा और एक वैल्यू एक ही आ जाएगी, 3q+2 ये आ जाएगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि इस जो भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होता है वो उस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो स्क्वायर करते हैं तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इक्वल्स टू 3q, जैसे हमने लिया, और इसका क्या करना है, स्क्वायर किया। ठीक, सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, ये a² हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9q²। अब देखो इसको लिखना था किस फॉर्म में, 3m के फॉर्म में बनाना था। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3q² इक्वल्स टू a² लिख सकते हैं। अच्छा, इसको अब हम लेट कर लिया, ये क्या है m।
ये क्या है, m, मीन्स वेयर m इज इक्वल्स टू 3q², ये हमने लेट कर दिया। और देखो एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3m के स्क्वायर आ गया। लेकिन अभी भी आपको ए स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव नहीं दिख रही होगी। क्यों नहीं दिख रही होगी, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू हमें दिखी नहीं। तो इसको प्रूफ करते हैं अलग, आपको यहीं तक करना है, लेकिन इसको प्रूफ करके चेक कर सकते हैं। जैसे q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अरे क्वोशेंट कुछ भी हो सकता है, 1 टाइम ले जाओ, 2 टाइम ले जाओ, 0 टाइम ले जाओ ना। जब डिवाइड करते हो क्वोशेंट कितने भी टाइम हो सकता है, जैसे पीछे तुमने किया था ये क्वोशेंट कितने भी टाइम ले जा सकते हो ना तुम। तो q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो माना कि q की वैल्यू अगर 0 रखते, q की वैल्यू 0 रखते यहाँ पे, तो ये सॉल्व होके m की वैल्यू क्या आती है, व्हेन q इज 0। तो m की वैल्यू यहाँ 0 रखते तो m की वैल्यू भी क्या आती, 0 आती ना। अच्छा, q की वैल्यू 1 रखते तो m की वैल्यू क्या आती, 3 आ जाती। 1 रखते हैं यहाँ, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 आ जाती। ठीक, तो मतलब यहाँ से हम चेक करें, अगर किनारे प्रूफ करके देखें, ठीक है। ए स्क्वायर अगर q की वैल्यू 0 रखा है तो m की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे एक बार 0 आ जाता। अगला ए स्क्वायर q की वैल्यू 1 रखते हैं तो m की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3, और 3 यहाँ m की वैल्यू रखते हैं, 3 3 या 9। समझो इसको, m की वैल्यू कितनी आई, 3, यहाँ तो m है ना, तो m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया, 9। अच्छा 9 देखो एक पॉजिटिव इंटीजर है कि निगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव है ना, निगेटिव दिख रहा है कहीं पे नहीं, यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा ऑड है कि इवन है, ये तुम्हें दिख रहा होगा ऑड है, लेकिन यहाँ पे हमें केवल पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करना था, ऑड इवन का कोई चक्कर लफड़ा नहीं था। ठीक है, इतना आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्म देखते हैं। अगला क्या था, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अब इसका भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको भी क्या कर देते, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करो। ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉल्व करो कितना आ जाएगा ये, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक, अब देखो इसको भी किस फॉर्म में बनाना है, 3m प्लस 1 के फॉर्म में अगर प्रूफ करना है ना। तो देखो 1 को इधर लिख लो पहले, तुम्हारा ये 6q हो गया प्लस 9q स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन जा रहा होगा, क्या कॉमन आ रहा है देखो, 6 और 9 में 3 कॉमन आता है, बोलो आता है। ठीक है, यहाँ पे 2q बचेगा और यहाँ पे 3q स्क्वायर बचेगा और प्लस 1 बगल बाजू में हो जाएगा। ठीक, अच्छा देखो 3 और इसको अगर m लेट कर लें, सपोज कर लें, लेट कर लें, m मान लें, तो ये क्या हो गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। यहाँ लिख देंगे वेयर एज m इक्वल्स टू 2q प्लस 3q स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या हो सकती है, वेयर एज q विल बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। ठीक, फिर से इसको प्रूफ करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। पहला वाला था, दूसरे वाले को चेक करके देखते हैं। चेक करो, q की वैल्यू 0 रखो, क्या ये देखो ये पूरी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, q की वैल्यू इसमें 0 रखोगे, m की वैल्यू क्या आएगी, व्हेन q इज 0 m इक्वल्स टू, यहाँ 0 रखोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, 0 0 ऐड करोगे 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया। व्हेन q इक्वल्स टू 1, अगर q की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 3, ये 3 बन जाए 3, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया तो सॉल्व कर लेना किनारे, यहाँ q की वैल्यू 1 रखना, यहाँ भी 1 रखना। ठीक है, आया। तो m की वैल्यू अगर यहाँ 0 रखते, जब q 0 होता m की वैल्यू 0 रखते तो क्या आता है, ये 0 रखते तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती, 1। जब यहाँ
यहाँ 0 रख देते हैं m की जगह, तो ये तो ख़त्म हो जाता, बचता कौन, ये। तो एक तो वैल्यू 1 आ गई, दूसरा चेक करो, और आगे चेक करना है तुम्हें तो आगे भी चेक कर लो। m की वैल्यू 5 रखो, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पे भी क्या आ गया, एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया, जो भी स्क्वायर है उसका पॉजिटिव इंटीजर आ गया। तो यही हमें शो करना था कि 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में जो भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है वो राइट किया जाता है। ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे प्रूफ बोलेंगे, हेंस द स्क्वायर ऑफ any positive integer is either in the form of 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। लेकिन एक चीज़ रह गई, इसको हमने चेक नहीं किया। ठीक, इसको भी आप चेक करो तो सेम चीज़ ही मिलेगा, कोई उसमें डाउट नहीं है। लेकिन हमें यही दोनों प्रूफ करना था, तो इससे कोई मतलब अपने को नहीं है। हेंस ये क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में क्या करना था, अपने को प्रूफ करना था, और हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा वाले से प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखने में तो बहुत टफ लगता है, लेकिन आपने पहले लेक्चर में देखा था एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंशियल स्टेप होता है, वो आपको फॉलो करना है और आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो घबराना नहीं है। ठीक है, बस एक बार सीख लो, और इनके चांसेस कम होते आने के क्वेश्चंस के, लेकिन आना तो चाहिए अभी बोर्ड के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन भी सेम तरीके से ही है। इसमें बस आपको क्या प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में रिटन होता है। ठीक है, तो फिर से लेट कर लेंगे, इस क्वेश्चन में भी लेट डिविडेंड इज ए, और आपका डिवाइजर कितना लेट करने का है, 9। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आपको क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन अभी देखो, फाइंड केवल 1 2 3 तीन ही वैल्यू दी है ना, तो 3 तक लगाओगे आपको सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको 8 के 8 रिमाइंडर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ईडीएल के अकॉर्डिंग, ईडीएल का फॉर्मूला क्या था, A इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो इसको लिख क्या सकते हैं, A इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 9q प्लस 0 मीन्स 9q के इक्वल लिख सकते हैं। दूसरा A इक्वल्स टू 9q प्लस 1। अब इसको थोड़ा बिना देखे अपने मन से करने की कोशिश करिएगा पहले। ठीक है, अपने आप से, और नहीं आएगा तो आप वीडियो देखिए, लेकिन पहले अपने आप से कोशिश करिए, क्योंकि जब मैथ जितना प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, तभी आएगा। कोचिंग पढ़ने से या ट्यूशन जाने से नहीं आ जाएगा। ठीक है, पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उसके बाद सेल्फ ट्राई करो, तभी आप मैथ सीख पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो उस फॉर्म में राइट होता है, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8।
तो उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब लेना है, तो मतलब इन दोनों साइड का क्या ले लो, क्यूब ले लो। तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब, इधर कितना हो जाएगा 9 × 9 × 9। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? और 9 का क्यूब मतलब 9, 9 × 9 × 9 3 टाइम्स होगा ना, 9 9 जा 81, और ये 9 को अलग लिख लिया। ठीक है। अच्छा, इस पूरे को हमने सपोज कर लिया, इस पूरे को सपोज कर लिया हमने m, क्या मान लिया, m। तो यहाँ लिख देंगे वेयर m इज 81 q। ठीक है, ये लेट कर लिया। q क्या होगा, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। तो ये आ गया हमारा जो वैल्यू प्रूफ करना था, फर्स्ट वन, कि जो पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब होता है वो 9m के फॉर्म में होता है, और ये हमने देख लिया। आप रख के वैल्यू देख लो, क्यू की वैल्यू यहाँ 0 रखो, 0 हो जाएगा, तो यहाँ 9 वैल्यू आ जाएगी, और सॉरी 0 वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ 1 रखोगे तो ये 81 आएगा। ठीक है, फिर 9 से उसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करना है, इसको अब चेक करो, इसका क्यूब करके चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 9q + 1, इसका क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, क्यूब करके देखो। अब देखो, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूलेज अभी आपको दिख रहे होंगे। इन फॉर्मूलेज को आप अच्छे से अपने कॉपी में राइट भी कर लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फॉर्मूला। तो a + b का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, मेरे साथ साथ बोलो, a क्यूब, तो मान लेते हैं ये a है, कैपिटल A मान लो, a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है। तो रख दो, ये a मान लिया, इसको हमने b माना, तो रखो a की जगह रखो 9q। तो ये हो जाएगा 9q का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 9q × 1 प्लस 9q + 1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब के बराबर। तो a क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब = इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, करीब करीब आपको 729 की क्यूब 1 प्लस, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 9 3 × 27, और 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इस पूरे को अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में है। तो ये हो जाएगा 3 9 × 27 क्यू इंटू ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 9q + 27q। 1 से इस 27 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक, अब क्या करो, 1 को उधर लिख लो। तो इसको तो हम लिख सकते हैं क्या, 9 × 81 q, अरे 3 टाइम्स है तो इसको चाहे ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे पूरा लिख लो। ठीक, फिर प्लस इसको हमने लिख लिया 27q × 9q प्लस 27q बचा था, और ये 1 इधर लिख लिया। अब सब में क्या करूँ, 9 कॉमन ले लो। 9 क्या ले लो, देखो 9 कॉमन सब में जा रहा होगा, 9 कॉमन ले लिया हमने। 9 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 81q, यहाँ बचा 27q, और यहाँ क्या बचा 3q, और ये हो गया +1, ये a क्यूब। अब इसको हमने सपोज कर लिया ये क्या है, m। ठीक है, तो यहाँ हो गया 9m + 1 a क्यूब के बराबर, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m + 1 के फॉर्म में होता है। ये हमने प्रूफ कर लिया, वेयर m इज 81q³ + 27q + 3q।
ये हो गया। और Q की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 समथिंग, कुछ भी हो सकती है। तो मान लो 0 हमने रखा, Q की वैल्यू तो 0 रखोगे, सॉल्व करोगे तो M की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 व्हेन Q इज़ 0। और यहाँ M की वैल्यू 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये ख़त्म, बचा गया 1। तो मतलब ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। एक पॉजिटिव इंटीजर मिल गया, पॉजिटिव इंटीजर मिल गया। और यही तो प्रूफ करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर ही तो है। ठीक है, चलो आगे। आगे भी इसमें था 9m+8 भी था ना, तो इसको प्रूफ करो अब। a = 9q+2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका भी क्या कर लेते हैं अपन लोग, क्यूब करते हैं। जल्दी से सॉल्व करके देख लेना। तो ये हो जाएगा 9q³ प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा वही a³ + b³ + 3 ab। तो ये ab हो गया, 3 मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 3ab और ब्रैकेट में a + b। ठीक है, सॉल्व करो, ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9, अब 3 टाइम्स 9 होगा तो 9 और 81 लिख दिया, 9 × 81 क्यू। और इसका करोगे तो 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 3 2 जा 6। और मल्टीप्लाई मत करो, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, 9q और इंटू 6। ठीक है, अच्छा ये ब्रैकेट के बाहर है, अंदर खोलोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में। तो 9q से पहले एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको पूरा 9q × 6 × 2, ये हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करो तो ये इसको 8 को उधर लिख लो, बाकी सबको इधर लिख लो, तो ये हो जाएगा 9 × 81 q³ प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहे लिखा रहने दो, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 9 जा 54 q × q² और यहाँ 6 बच गया, सॉरी 9 बच गया, ये 9। ठीक है, तो 9 से अभी मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने। इसमें करो 6 2 जा 12, तो यहाँ लिख सकते हैं 9 × 12q, और ये q है, 6 2 जा 12 और 9 रह गया, प्लस पीछे चला गया 8। इजी है थोड़ा सा, यहाँ कैलकुलेशन है, डरिएगा नहीं, आराम से करिए। अभी देखिए मैं सबको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 9 को कॉमन भी लेना है ना आगे चल के, तो इसलिए मल्टीप्लाई करके टाइम नहीं बर्बाद करेंगे अपन लोग। अब देखो इस सब में कॉमन देखो क्या जाएगा, इसमें इसमें इसमें, देखो सब प्लस में ना, ये भी प्लस में है, इसके ये इसके प्लस में है, सब प्लस में है। तो इन तीनों में क्या जा सकता है, 9 कॉमन जा सकता है। कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 81 q³ प्लस यहाँ क्या बचेगा 54 q², और यहाँ क्या बचेगा 12q प्लस 8। इसको हमने मान लिया किसके बराबर है, m के। ये आ गया a³ बराबर 9m + 8 के बराबर आ गया, वेयर m इज किसके बराबर है, वही पूरा जो ये वैल्यू लिखा 81 q³ प्लस 54 q² प्लस 12q। ठीक है, q की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि जो भी एक क्यूब होता है पॉजिटिव इंटीजर का, वो हमेशा 9m ये के फॉर्म में होता है। तो यहाँ लिख देंगे hence the cube of positive integer is in the form of, किसके फॉर्म में होता है 9m + 1 और 9m + 8। प्रूव हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस देखेंगे, और उससे पहले कुछ बेसिक थ्योरी देखेंगे, उससे
रिलेटेड। ओके, सो मिलेंगे अगले लेक्चर पे। तब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे कर लेंगे, एक्सरसाइज 1.1 की। और अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।